किसान भाइयों नमस्कार। हम आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो आज लेकर के आए हैं। हम उन औषधीय गुण वाले पौधों के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो खेती के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। औषधीय पौधे अपरंपार हैं। कोई भी ऐसा विश्व में पौधा नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। लेकिन कृषि की आय को बढ़ाने के लिए हम किन पौधों का उपयोग आजकल कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ मुख्य औषधीय फसलों के बारे में हम बताएंगे। एक सबसे अच्छा जो पौधा है अश्वगंधा। इसको विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। इसकी जड़ से आय प्राप्त की जाती है और इसमें पाए जाने वाला तत्व विथेनोलाइट्स कहा जाता है। यह 1 वर्ष से 18 माह के अंदर इसकी जड़ों की कटाई कर ली जाती है। दूसरा पौधा है एलोवेरा, जिसको घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। घृत कुमारी के पत्ते से आय प्राप्त की जाती है और इसमें एलोइन, एलोए, इमेडिन नाम का तत्व पाया जाता है। अगला पौधा सतावर का है और सतावर को एस्परगस रेसिमोसस कहते हैं। इसकी जड़ करीब 2 वर्ष में तैयार होती है और इसमें पाए जाने वाला तत्व सतावेरिन, रूटीन, क्यूरेक्लिन नाम से जाना जाता है। अगला पौधा सर्पगंधा है, जिसको राउल्फिया सर्पेंटाइना के नाम से जानते हैं। इसकी जड़ में अजामेलिन नाम का तत्व पाया जाता है और आय प्राप्त करने के लिए जड़ जो है इसकी निकाली जाती है। यह भी पौधा करीब 18 महीने से लेकर और 20 माह में तैयार हो जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो कि 3-4 महीने में ही वह तैयार हो जाते हैं। इसमें कालमेघ एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा के नाम से जाना जाता है। इसकी तना, पत्तियां माने जमीन से ऊपर का भाग जो है उससे जो है आय प्राप्त किया जाता है और इसमें एंड्रोग्रेफोलाइड नाम का तत्व होता है। एक पौधा इसबगोल है, जिसको प्लेंटेगो वाटा कहते हैं। इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान के इलाके में होती है, जहाँ पर कि बरसात नहीं होती है, क्योंकि बरसात होने पर इसका जो स्पाइक होता है, जिसमें फूल और फल लगे होते हैं, वो जो है वो छितर जाते हैं। इसलिए हर जगह इसको जो है नहीं लगाया जाता है। इसके बीज के छिलके और भूसी से आय प्राप्त की जाती है। इसमें प्लेंटोमेजोसाइट और वर्बेस स्कोसाइट नाम का तत्व होता है। अगला पौधा सनाई का है, जो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। यह उत्तर भारत के गर्म वाले इलाके में या राजस्थान में अच्छी तरीके से होता है। इसको फरवरी या मार्च में लगाते हैं। इसको कैसिया अंगस्टिफोलिया के नाम से जाना जाता है और इसके पत्तियां, फल, बीज, फल का छिलका से आय बढ़ाया जाता है। सेनोसाइड ए और बी नाम का तत्व इन पत्तियों और फलियों में मिलता है। आगे वच की खेती आप कर सकते हैं, जिसको एकोरस कैलेमिस के नाम से जाना जाता है और इसकी जड़ जो है, जहाँ पर बहुत नमी और दलदल स्थान होता है, वहीं पर जो है यह अच्छी तरीके से होता है। इसके जड़ में
वीटा अल्फा असारोन पाया जाता है और यह 1 वर्ष में जो है यह तैयार होता है। भुई आंवला, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि कई कंपनियां इसको तरह तरह के रोगों में उपयोग में लाती हैं। यह फाइलेंथस एमेरस के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और पौधे का ऊपरी भाग तना, पत्तियां एवं फल के साथ जो है आय कमाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें स्टेरॉयडल ट्राइटर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो तरह तरह के तत्व औषधीय कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाओं बनाने में उपयोग होता है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि ये 3 से 4 माह में ही होने वाला एक पौधा है, जिसमें कि जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था करने पर ही हो पाता है, या ये भी राजस्थान के भी इलाके में अच्छी तरीके से होता है। वह है स्टेविया, जिसको मीठा पत्रक कहते हैं, और स्टेविया रेवंडियाना के नाम से यह जाना जाता है। इसकी पत्ती में सुक्रालोज, जो चीनी होती है, उसके गुण होते हैं, और यह जो हम गन्ने से चीनी प्राप्त करते हैं उससे कई गुना ये मीठी होती है। और इसमें जो तत्व होता है वह स्टेवियोसाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसकी भी खेती 3 से 4 माह के अंदर आप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक एंटी मलेरियल ड्रग में उपयोग होने वाले आर्टेमिसिया के बारे में हम बताएं, जिसको चीनी भाषा में किंगघाऊ कहते हैं और हम लोग अंग्रेजी में इसको वारमूड के नाम से जानते हैं, तथा पूरे विश्व में आर्टेमिसिया एनुआ के नाम से वैज्ञानिक जानते हैं। इस पौधे के ऊपरी भाग को काट करके और उसकी प्रोसेसिंग करके उससे आय कमाया जाता है। और इसमें मिलने वाला जो कंपाउंड होता है, जो मलेरिया के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो आर्टेमिसिनिन नाम का होता है, जो मलेरिया क्यूनिन से प्रतिरोध उत्पन्न कर चुका होता है, उसमें यह बहुत ही सहायक है। और इसका बहुत थोड़ा सा बीज, 1 मैच बॉक्स के बराबर का बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। इसका रीजनरेशन भी होता है और इसको भी सबसे पहले जिस कंपनी या कहीं पर खरीदार को देना है, सबसे पहले उनसे एक बातचीत कर लेनी चाहिए, तब उसके बाद इसकी भी खेती करनी चाहिए। ये जितने भी औषधीय पौधे हैं जिनके बारे में हमने बताया है, ये सब किसान को आय देने वाले पौधे हैं, जो आजकल बहुत ही प्रचलन में हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी जो लगाने का है, उसके बीज का, उसके स्लिप का, या किसी भी प्रकार के इस पौधे के बारे में आप CSIR के केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं।